वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी दुर्वा का 10वां पार्ट बस की सैर। एक लड़की थी, उसका नाम था वल्ली अम्माई। उसकी उम्र थी 8 वर्ष। उसे अपने दरवाजे पर खड़े होकर सड़क की रौनक देखना बहुत अच्छा लगता था। वल्ली अम्माई को अपना नाम भी बहुत अच्छा लगता था। वैसे तो दुनिया में हर किसी को अपना नाम बहुत पसंद होता है। सड़क पर वल्ली अम्माई की उम्र की कोई और साथी, कोई और सहेली नहीं थी। अपनी दहलीज पे खड़े रहने के अलावा वो और कर भी क्या सकती थी। और फिर माँ ने उसे सख्त बोला था कि खेलने के लिए वो अपनी सड़क छोड़कर दूसरी सड़क पर ना जाए। सड़क पर सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली कुछ चीज़ें थीं, जिसमें कस्बे की जो बस थी वो हर घंटे उधर से गुजरती। एक दफ़ा आती थी और एक दफ़ा लौटती थी। हर बार नई नई सवारियाँ होती थीं। वल्ली अम्माई को कभी न खत्म होने वाली खुशी का खजाना मिल गया था। हर रोज़ वह बस को देखती और एक दिन एक नन्ही सी इच्छा उसके नन्हे से दिमाग में घर कर गई। कम से कम एक बार तो वो बस की सैर करे। नन्ही सी इच्छा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वल्ली बड़ी हसरतों के साथ उन लोगों की तरफ देखती थी जो सड़क के नुक्कड़ पर बस से चढ़ते उतरते, और जहाँ पर बस आकर रुकती थी वो एकटक उनको देखती थी। उनके चेहरे उसके दिल में सौ सौ इच्छाएं, सपने और आशाएं जगाते थे। उसकी कोई सखी सहेली अगर बस की यात्रा करके उसको कोई किस्सा सुनाती या शहर का दृश्य क्या हाल बताती या फिर डींगे हाँकती, तो वल्ली जो थी वो जल भुन जाती और कहती घमंडी घमंडी। चाहे बल्ली को या फिर उसकी सहेलियों को इस शब्द का अर्थ ना पता हो, फिर भी बेधड़क इस्तेमाल करती थी इन शब्दों को। दिनों दिन महीनों महीने बल्ली ने बस यात्रा से संबंधित हर जानकारी, चाहे वो गांव से चाहे वो शहर जाने वाले से पूछकर इकट्ठी कर ली थी, और कुछ तो सवाल पूछकर भी इकट्ठी कर ली थी। यानी उसे काफ़ी हद तक अच्छी जानकारी हो गई थी। शहर उसके गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। एक ओर का भाड़ा यानी किराया 30 पैसे था। यानी दोनों तरफ का किराया कितना हुआ? 60 पैसे। शहर तक पहुंचने में बस पौन घंटा यानी 45 मिनट लगते थे। और शहर पहुंचकर अगर वह बस में ही बैठी रहे तो 30 पैसे में वापस भी आ जाएगी। यानी अगर वो दोपहर में 1 बजे निकले तो उसमें 45 मिनट जोड़ो तो 1:45 शहर पहुंच जाएगी। और फिर अगर उसी बस में बैठी रहे तो 3 बजे वो घर भी लौट आएगी। इसी प्रकार से हिसाब पर हिसाब लगाती योजना बनाती रही। एक दिन की बात है, जब वह बस की सीमा पार करके बड़ी सड़क पर प्रवेश कर रही थी, तभी वहां पर एक नन्ही सी आवाज़ आई, बस को रोको, बस को रोको। ये नन्ही सी आवाज़ किसकी थी? वल्ली की। बस धीमी हो गई। कंडक्टर ने बाहर झांका तो थोड़ा सा तुनक कर कहा, अरे भाई, कौन चढ़ना चाहता है? उससे कहो ज़रा जल्दी करे। सुना तुमने? बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे शहर जाना है और ये रहा तुम्हारा किराया, उसकी रेजगारी दिखाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, पहले बस में तो चढ़ो, कंडक्टर ने कहा, और फिर उसे धीरे से उठाकर बस में चढ़ा लिया। मैं अपने आप चढ़ जाऊंगी, तुम मुझे उठाते क्यों हो? कंडक्टर बड़ा हंसा और अरे मेम साहब, नाराज़ क्यों होती हो? बैठो, इधर पधारो, उसने कहा। रास्ता दो भैया, रास्ता दो, मेम साहब आई हैं, तशरीफ़ ला रही हैं। दोपहर के उस समय आने जाने वालों की भीड़ भाड़ घट जाती है। पूरी बस में कुल 6-7 सवारियां ही थीं। सभी मुसाफिरों की नज़र वल्ली पर थी और वे सब कंडक्टर की बातों पे हंस रहे थे। वल्ली मन ही मन झेप गई। आंखें फेर कर जल्दी से एक खाली सीट पर जा बैठी। गाड़ी चलाएं बेगम साहिबा, कंडक्टर ने मुस्कुरा कर पूछा। उसने 2 बार सीटी बजाई और बस आगे की तरफ बढ़ गई। वल्ली सब कुछ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। खिड़कियों के बाहर लटक रहे पर्दे के कारण उसे बाहर का दृश्य देखने में बाधा पा रही थी, और वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई और बाहर झांकने लगी। इसी समय बस की नहर के किनारे किनारे जा रही थी। रास्ता बहुत तंग था और एक और नहर थी, दूसरी तरफ ताड़ के वृक्ष, घास का मैदान, पहाड़ियाँ और नीला आकाश। दूसरी ओर गहरी खाई थी जिस पर दूर दूर तक फैले हुए हरे हरे खेत, जहाँ तक नजर जाती हरियाली ही हरियाली थी। आहा, सब कुछ कितना अद्भुत है। अचानक एक आवाज़ आई और वह चौंक गई। सुनो बच्ची, वह आवाज़ कर रही थी, इस तरह खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। तो किसी ने उससे ये कहा कि खड़े होकर मत देखो, बैठ जाओ। बल्ली बैठ गई। उसने देखा कि वह कौन था। वह एक बड़ी उम्र का आदमी था जिसने उसके भले के लिए ही कहा था, लेकिन उनके इन शब्दों से वह चिढ़ गई। यहाँ कोई बच्चा नहीं है, उसने कहा, मैंने पूरा भाड़ा दिया है।
कंडक्टर ने भी बीच में पढ़ते हुए कहा, जी हाँ, ये बड़ी बेगम साहिबा हैं। कोई बच्चा अपना किराया अपने आप देकर शहर कैसे जा सकता है? वल्ली ने आंखें तैराकर उसकी ओर देखा। मैं बेगम साहिबा नहीं हूँ, समझे? और हाँ, तुमने अभी तक मुझे टिकट नहीं दिया है। अरे हाँ, कंडक्टर ने उसी लहजे में नकल करते हुए कहा और सब हंसने लगे। इस हंसी में वल्ली भी शामिल थी। कंडक्टर ने एक टिकट फाड़ा और उसे देते हुए कहा, आराम से बैठो, सीट के पैसे देने के बाद कोई खड़ा क्यों रहे? मुझे अच्छा लगता है, वह बोली। खड़ी रहोगी तो गिर जाओगी, चोट खा जाओगी। गाड़ी जब एकदम से मोड़ काटेगी तो झटका लगेगा और तुम गिर पड़ोगी। मैं तुम्हें इसीलिए बैठने को कह रहा हूँ। मैं बच्ची नहीं हूँ, तुम्हें बता दिया ना, उसने कुड़ कर कहा। मैं 8 साल की हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं भी कैसा बुद्धू हूँ। 8 साल, बाप रे। बस रुकी, कुछ नए मुसाफिर भी बस में चढ़े। कंडक्टर कुछ देर तक व्यस्त हो गया। बल्ली बैठ गई। उसे डर था कि कहीं उसकी सीट चली ना जाए। वह बड़ी उम्र की औरत आई और उसके पास बैठ गई। अकेली जा रही हो बिटिया? जैसे ही बस चली उसने बल्ली से पूछा। हाँ, मैं अकेली ही जा रही हूँ, मेरे पास टिकट है, उसने अकड़कर तीखा जवाब दिया। हाँ हाँ, शहर जा रही हूँ, 30 पैसे का टिकट लेकर, कंडक्टर ने सफाई दी। आप अपना काम कीजिए जी, वल्ली ने टोका। लेकिन उसकी हंसी जो थी वो सभी हंस रहे थे वहाँ पर। कंडक्टर भी खिलखिलाकर हंसने लगा। इतनी छोटी बच्ची के लिए घर से निकलना उचित नहीं है, बुढ़िया ने बोला। बकबक जारी रखी। तुम जानती हो शहर में तुम्हें कहाँ जाना है, किस गली में, किस घर में? आप मेरी चिंता ना करें, मुझे सब मालूम है, वल्ली ने पीठ मोड़कर मुंह खिड़की की ओर करके बाहर झांकते हुए कहा। यह उसकी पहली यात्रा थी। इस सफ़र के लिए उसने सचमुच कितनी सावधानियां और कठिनाइयों से योजनाएं बनाई थीं। इसके लिए उस छोटी छोटी सी रोजगारी भी हाथ इकट्ठी करी थी, मतलब उसने थोड़े थोड़े पैसे भी जमा करे थे। और अपनी कितनी ही इच्छाओं को उसे दबाना पड़ा। मीठी गोलियां नहीं खरीदी, खिलौने नहीं खरीदे, गुब्बारे नहीं खरीदे, और कितना संयम रखा। फिर विशेष रूप से उस दिन का इंतज़ार किया और कि जब पैसे इकट्ठे हो जाएं। गांव के मेले में गोल गोल घूमने वाले झूले पर बैठना उसको कितना मन करता था, लेकिन उसने वो भी नहीं किया क्योंकि उसे पैसे इकट्ठे करने थे। पैसों की समस्या हल हो जाने पर उसकी दूसरी यह समस्या थी कि वो माँ को बताए बगैर कैसे निकले। लेकिन इस बात का हल भी उसने ढूंढ लिया था। जब दोपहर का खाना खत्म हो जाता था तो उसकी माँ 1 बजे से कुछ 4 साढ़े 4 बजे तक सो जाती थी। बल्ली ने ये बीच का समय घर जो गांव में है वो घूम के बिताती थी, लेकिन आज वो गांव में घूम नहीं रही थी, सैर सपाटा नहीं कर रही थी। बस चली जा रही थी, कभी खुले मैदान से और कभी गांव के पीछे छोड़ते हुए, कभी किसी ढाबे को पीछे छोड़ते हुए। कभी तो ये लगता कि सामने से आ रही दूसरी गाड़ी उसे निगल ही जाएगी, कभी किसी पैदल यात्री को। लेकिन यह क्या, वह तो उन सबको दूर पीछे छोड़ती हुई बड़ी सावधानी और सफाई से आगे निकल गई। पेड़ दौड़ते हुए और आते जाते दिखाई दे रहे थे, लेकिन बस रुकने पर वे स्थिर हो जाते और चुपचाप बेबस से खड़े रहते। यहाँ दृश्य बाहर का जो है उसका वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से बस चल रही है और वो उसको पहली बार देख रही है। अचानक खुशी के मारे वल्ली तालियां पीटने लगी। गाय का एक बछिया अपनी दुम ऊपर उठाए सड़क के बीचों बीच बस के ठीक सामने दौड़ रही थी। ड्राइवर जितनी जोर से भोंपू बजाता वह उतने ही ज़्यादा डर के बेतहाशा भागने लगती। वल्ली को ये दृश्य बड़े मज़ेदार लगा। वो बहुत हंसी, इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। कंडक्टर ने कहा, अरे बस बस बेगम साहिबा, कुछ हंसी कल के लिए भी रहने दो। आखिर बछिया एक ओर निकल गई और बस रेल के फाटक पर जा पहुंची। दूर से रेलगाड़ी एक बिंदु के समान लग रही थी, यानी रेलगाड़ी इतनी दूर थी कि वो एक ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिंदी। पास आने पर वह बड़ी और बड़ी होती चली गई। जब वह फाटक के पास धड़धड़ाती दंदनाती हुई निकल गई तो बस हिलने लगी। फिर बस आगे की तरफ बढ़ी और रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई। वहां से तो भीड़ भड़क्के वाली एक सड़क से गुजरी और जहां दोनों ओर दुकानें की कतारें थीं, यानी दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें थीं। फिर मुड़कर वह एक और सड़क पर पहुंची। इतनी बड़ी बड़ी सजी हुई दुकानें, उनमें से एक से बढ़कर एक चमकीले कपड़े और दूसरी चीज़ें। भीड़ की रेलम पेल का मतलब होता है चारों ओर भीड़ ही भीड़। वल्ली हैरान थी, भौचक्की थी और हर चीज़ को आंखें फाड़ कर देख रही थी। और क्यों ना हो, उसने पहली बार ये सब देखा था। बस रुकी और सभी यात्री उतर गए। बेगम साहिबा, आप नहीं उतरेंगी क्या? 30 पैसे का टिकट खत्म हो गया, कंडक्टर ने कहा।
मैं इसी बस से वापस भी जाऊंगी। उसने अपनी जेब में 30 पैसे और निकाले और रेलगाड़ी कंडक्टर को दे दी। क्या बात है? कुछ नहीं, मेरा बस में चढ़ने को जी चाहा बस। तुम शहर देखना नहीं चाहती? अकेली? ना बाबा ना, मुझे डर लगता है, उसने कहा। उसके हाव भाव पर कंडक्टर को बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन तुम्हें बस में आते हुए डर नहीं लगा? उसने पूछा। इसमें डर की क्या बात है? वल्ली ने जवाब दिया। अच्छा तो उतर कर जरा जलपान ग्रहण तो कराओ, कॉफ़ी पी लो, इसमें डर की क्या बात है? मैं नहीं पीऊँगी। अच्छा क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पकौड़े ले आ दूँ? नहीं, मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं। मुझे बस का एक टिकट और दे दो। जलपान के लिए तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं, पैसे मैं दूंगा। मैंने कह दिया ना, उसने दृढ़तापूर्वक कहा। नियत समय पर बस फिर चल पड़ी। लौटते बार भी कोई खास भीड़ नहीं थी। जब लौट रही थी बस तब भी कोई खास भीड़ नहीं थी। एक बार फिर से वही दृश्य, लेकिन ज़रा भी नहीं उबी। हर दृश्य में उसे पहले जैसा ही मज़ा आ रहा था। लेकिन अचानक, ओह देखो, वह बछिया सड़क पर मरी पड़ी है, किसी गाड़ी के नीचे आ गई है। ओह, कुछ क्षण पहले तो वो बहुत प्यारी थी, सुंदर थी और जीवित थी। अब अचानक अपनी सुंदरता और सजीवता खो दी। वह अब कितना डरावना लग रहा था। फैली हुई टांगें, पथराई हुई आंखें और खून से लथपथ। यह नज़ारा देखकर उसे बहुत दुख हुआ। यह वही बछिया है जो बस के आगे आगे भाग रही थी जब हम आ रहे थे? वल्ली ने कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर ने सिर हिला दिया। बस चली जा रही थी। बछिया का ख्याल उसे सता रहा था। उसका उत्साह ढीला पड़ गया था क्योंकि अब उसे बछिया ही बछिया नजर आ रही थी। अब खिड़की से बाहर झांककर दृश्य देखने की इच्छा नहीं थी। वे अपनी सीट पर जमी बैठी रही। 3:40 पर गांव में बस पहुंच गई और वल्ली खड़ी हो गई। उसने जमाई लेकर कमर को सीधी किया और कंडक्टर को विदा करते हुए बोली, अच्छा फिर मिलेंगे। तो ये तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया और अब हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। ताकीद। ताकीद होता है निर्देश देना, कोई इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसे हम ताकीद कहते हैं। भाड़ा यानी किराया। मुसाफिर यानी जो लोग यात्रा करते हैं, यात्री। कहानी से। शहर की ओर जाते हुए वल्ली ने बस की खिड़की के बाहर क्या क्या देखा? तो उत्तर है, शहर की ओर जाते समय वल्ली ने नहर, उसके पास ताड़ के वृक्ष, घास के मैदान, सुंदर पहाड़ियाँ, नीला आकाश और गहरी खाई देखी। उसने बस की खिड़की से दूर दूर फैले खेत, हरियाली और ही हरियाली जो थी वो देखी। प्रश्न 2, वापसी में वल्ली ने खिड़की के बाहर देखना बंद क्यों कर दिया? उत्तर, वापसी में वल्ली ने एक मरी हुई बछिया देखी जिसे देखकर उसे बहुत दुख हुआ और वह उदास हो गई। सारा समय उसका ध्यान उसी पर लगा रहा, इसीलिए उसने खिड़की के बाहर देखना बंद कर दिया। प्रश्न 3, वल्ली ने बस के टिकट के लिए पैसों का प्रबंध किस प्रकार किया? उत्तर, वल्ली ने छोटी छोटी रेज़गाड़ी जोड़ी और जोड़कर उसने टिकट के पैसे इकट्ठे कर लिए। वो पैसे उसने मीठी गोलियां, गुब्बारे, खिलौने और अपनी ना जाने कितनी इच्छाओं को दबाकर इकट्ठे किए थे। और गोल घूमने वाला झूला जो था उस पर भी उसके बैठने का मन था, पर वो नहीं बैठी। क्या होता अगर वल्ली की माँ जाग जाती और वल्ली को घर में ना पाती? तो उत्तर, यदि वल्ली की माँ जाग जाती और वल्ली को घर में ना पाती तो वो परेशान हो जाती और गांव में ढूंढने लगती। वल्ली शहर देखने के लिए बस से उतर जाती और वापस चली जाती तो? यदि वल्ली शहर देखने के लिए बस से उतर जाती और बस चली जाती तो वह छोटी सी बच्ची शहर में खो जाती और इससे खतरा बढ़ सकता था। तो हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो ये प्रश्न उत्तर भी हो गए और आपका पाठ भी खत्म हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।